Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोले सब रामचंद्र भाई की जय। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का परम श्रद्धेय परम आदरणीय विश्व के महान विभूति कहना चाहिए। भारत और भारत के बाहर भी एक अपना अप्रतिम परिचय कृतित्व व्यक्ति से जान पहचान बनाने वाले नेताओं में सर्वश्रेष्ठ सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्मदिन है और जन्म दिवस जो है 23 जनवरी 1897 को हुआ था उनका जन्म। माँ भारती के वीर सपूतों में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेना नायक एवं राष्ट्र नायक जैसा लिखा हुआ है, सर्वोच्च नायक एवं राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कोट कोट नमन। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का पराक्रम दिवस पर उनका दिवस को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगीनाथ जी के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी विराजमान हैं और ये दिवस खासतौर से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा। इनका जन्म जैसा कि लिखा हुआ है कि 23 जनवरी 1897 को हुआ था। आइए हम लोग इस पर दो शब्द चर्चा करते हैं। जय हिंद जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कृतित्व और व्यक्तित्व देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से न्यौछावर किया वो कोई कोई साधारण क्रिया नहीं है, बड़ा असाधारण और अप्रतिम उदाहरण दिया जा सकता है। पूरे विश्व में एक नाम था उनका और भारत की पृष्ठभूमि में ऐसा भारत माता का लाल सपूत सुभाष चंद्र बोस जैसा अब दोबारा धरती पर ऐसा बलिदानी, ऐसा शौरवीर वाला, ऐसा पराक्रमी, ऐसा योद्धा, ऐसा देश के लिए मर मिटने को तैयार और जनता जनार्दन का आह्वान करने वाला दूसरा कोई नेता फिलहाल। सत्यनिष्ठ, मैं इस बात को आह्वान के शब्द में एक साथ जोड़ दूँ कि सत्यनिष्ठ स्वयं भी कुर्बान होने के साथ साथ दूसरों को भी देश की आज़ादी के लिए प्रहरी बनाने के लिए, सेना बनने के लिए सब कुछ इसमें उन्होंने करने की कोशिश की। मैं बहुत थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। हालांकि इन्हें जब मैं कभी ने शुरू में बिल्कुल मेरा बहुत ही यौनावस्था बिल्कुल शुरू हुई थी, किशोरावस्था ही समझ चल रही थी। मैं जिस वक्त प्रेस में सर्विस करने के लिए गया, रेगुलर एम्प्लॉय था मैं और नवजीवन संपादकीय विभाग में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो यद्यपि मुझे तब तक नहीं मालूम था कि तो भाजपा के आने के बाद पता चला कि नेशनल हर्ड नवजीवन कौमेवाद एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एक विवादित नाम हो गया और बहुत ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए, एक प्रकार का अपराध का अखाड़ा बन गया। ऐसा अब सुनने में आता है। कभी मैंने वहाँ पर 12 साल सर्विस किया तो अक्सर वहाँ पर लोग बाग आते थे, क्योंकि अखबार था, अखबार का दफ्तर था, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते थे। जब उनकी जयंती मनाई जाती थी या और कुछ होता था तो सब कुछ होता, तो उनकी गुमनामी होने की भी एक संदेश पूरे समाज में बात फैल गई थी कि अंग्रेज़ों से बचने के लिए, छिपने के लिए इन्होंने बुर्का पहन करके हवाई यात्रा की और प्लेन रास्ते में कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वो सदा के लिए ख़त्म हो गया। ऐसा लोगों ने बताया, अभी तक कहते चले हैं।
जो आप लोग भी सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। स्थिति ये थी कि इनके लिए जांच समिति बैठाई गई, खोज समिति बैठाई गई, तरह तरह की जांच पड़ताल में 20 साल के, मैं कहूँगा 40 साल उनका जांच चली, खोज चली, तरह तरह की गवाहें सब जगह नोट किए गए, और उनको नेताजी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी किसी को उतनी सटीक हासिल नहीं। ऐसा कहा जाता है 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था तो उनके सुहाने बैठे थे, ऐसा कुछ लोगों ने उन्हें देख कर पहचाना था। अब कितना सच कितना झूठ मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ये जानकारी हुई थी। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बिल्कुल ही गोल हो गए, और ऐसा सुनने में आया कि वो अयोध्या में जो आपने बिरला जी का बिरला मंदिर है वहाँ कहीं पर, अब तो उसकी भव्यता के बारे में मुझे नहीं पता। तो वहीं पर उन्होंने एक कुटिया सी बना रखी थी, और हमारे यहाँ ऑफिस में एक सज्जन आते थे, वो बंगाली थे, तो वो अपने आप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई रिश्तेदार बताते थे। बहुत दिन तक उनके साथ हमने बातचीत की भी, कुछ भी किया, लेकिन कोई सटीक आंसर वो भी नहीं देते थे, गुमनाम। और ये प्रसिद्ध हो गया था कि गुमनाम बाबा या मौनी बाबा, ऐसा कुछ करके उनको नाम लिया जाता था। उनके कमरे में बहुत सारी चीज़ें उनके मरने के बाद मिली जो उन्हीं से रिलेटेड थी। वो अखबार, अंग्रेजी का अखबार पढ़ते थे, पानियन उनके यहाँ आता था, और कई अखबार आते थे, उनमें वो अंडरलाइन करते रहते थे जो राष्ट्रीय या राजनीतिक गतिविधियाँ थी, लेकिन कभी वो सामने नहीं आए कुल। वो तो उनके ना रहने के बाद, जब बहुत साल बाद जब उनका स्वर्गवास हुआ तो ये पेपर निकल गया कि तथाकथित मौनी बाबा सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे, ऐसा भी पेपर में आया था। है सुभाष चंद्र बोस जी का ये बहुत हमने संक्षिप्त चर्चा की आपसे। मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, गुमनाम बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन वो सामने न आने का कारण एक बात यही था कि अब वो खुल करके सामने इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि अब हम जो बात चैप्टर क्लोज हो गया उसको बार बार उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। हमने देश हित में जो कुछ करना था, देश आज़ाद हो गया उसको कर लिया था, और जो हमसे बन पड़ा हमने किया। पर वो महात्मा गांधी और इनके बीच में थोड़ा सा एक तकरार जैसी स्थिति थी। हालांकि दोनों लोग बातचीत करते थे, सब कुछ बैठते थे, लेकिन इनको गर्म दल का नेता मानते थे और गांधी जी को नरम दल का नेता मानते थे। लेकिन दोनों आदमी के बीच में एक प्रकार का कहना चाहिए वैचारिक तनाव था। महात्मा गांधी को शायद असर पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन इनको विशेष रूप से ये रहा कि भाई उन्होंने महसूस किया कि जैसा वो सत्य अहिंसा के बल पर वो चाहते हैं कि देश को आज़ाद करा देंगे, तो उन्होंने कहा ये इसके बल पर नहीं हो सकता, टिट फॉर टैट की जरूरत है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है, बस ईंट का जवाब पत्थर देने की जरूरत है। तो उन्होंने एक आवाज़ दी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। पूरे देश से आह्वान किया था, देश के सबसे नागरिकों से, सबसे छोटे से बड़े, जवान बड़े बच्चे, बहन भाई, सबको कहा था कि देश के प्रहरी बन जाइए, देश के दूत बन जाइए, देश के अग्रदूत बन जाइए, देश के लिए पराक्रमी योद्धा बन जाइए, देश के सामने अपनी शौर्यवीरता का प्रदर्शन करिए। और जितने भी यहाँ पर ये आंग्ल भाषी लोग हैं, इन एक तरह जो आए हुए हैं, जिनकी गुलामी में हम जो जकड़े हैं, इस गुलाम की बेड़ी को हटाना है, इसके लिए सबको सेना बनना है। इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और आज़ाद हिंद की फ़ौज की स्थापना में एक सज्जन और भी थे, राम सिंह नाम था उनका। उनके यहाँ जो बैंड बाजाता था, सेना में बैंड बजता था, उसको बजाने वाले थे। यहाँ बहुत दिन तक रहे, मेरे ख्याल 100 साल की उम्र होने के बाद उनकी डेथ हुई। उनको भी बहुत सी कार्यक्रमों में बुलाया गया। अब जो उनका मूल स्लोगन है वो सिर्फ इतना है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। अब इसे आप लोग बहुत गौर से समझ लीजिए कि वास्तव में खून देना क्या है और आज़ादी देना क्या है। खून देने का मतलब कहीं किसी बोतल में भरेंगे नहीं, किसी बोतल में भरा नहीं जाएगा, बल्कि खून देने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम आपसे देश के सच्चे सपूत हैं। यदि आप भारत माँ के स्मृति के लिए, भारत माँ की लज्जा के लिए, भारत माँ की शान स्वाभिमान के लिए अपने आप को एक बार बलिदानी घोषित करने के लिए एक उमंग तरंग, एक बुलंद आवाज़ करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत पड़ने पर यदि जान भी देना पड़े तो उसके लिए आप आगे बढ़ जाए। तो खून दो, यही इसका अर्थ है। खून देने का मतलब कहीं संग्रह नहीं करना है, और न खून किसी को लेना है न देना है। बस केवल यह है कि तुम्हारा तप त्याग कितना है,
तुम्हारे अंदर देश के प्रेम के प्रति सच्चाई कितनी है, तुम क्या कर सकते हो? तो तुम यही करो कि हम जैसे जीवन के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसी साथ तुम भी लोग, सब लोग हमारे सिपाही बन जाओ और इनके अंग्रेज़ों को भगाना है तो इनके पाँव उखाड़ फेंकने हैं। इनका एक बहुत प्रचलित कौमी गीत है जिसको हम लोगों ने, मैंने तो अपने 7वीं कक्षा में पढ़ा था, वो किताब चलती थी उसमें लिखा था, उसी में मैं चर्चा की दे रहा हूँ। जैसे बोला सुनो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, पहली चीज तो है जो पहली लाइन लिखी, कदम कदम बढ़ाए जा, छोटा मोटा कदम नहीं, कदम अगर आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे नहीं रुकना। हमने अपने गीत लिखा था, उसमें एक बात लिखी थी, अभिराम बढ़ो मत कहो थके। ये मेरे गीत का एक अंश है। अभिराम बढ़ो, अभिराम है नॉन स्टॉप, नो फुल स्टॉप। अभिराम बढ़ो, अभिराम मैंने फुल स्टॉप नहीं, चलना है तो गतिमान है, गतिमान हो चुके, गतिशीलता आ गई है, गत्यात्मकता का आपने कहना जी संकल्प ले लिया, तो गत्यात्मकता में कहीं पर रुकावट और अवरोध या अनुपयुक्त स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो अगर आवश्यकता पड़े तो तुम कांटों के ऊपर भी चलने सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो हमने जो लिखा था उसी को कि अभिराम बढ़ो मत कहो थके, चाहे पथ को कोटि कंठ सके, चाहे तुम्हारे आने वाले रास्ते में करोड़ों करोड़ों कांटे क्यों ना आ जाए, उनको भी तुम्हें रौनते हुए चलना है, क्योंकि तुम देश के सच्चे सपूत हो, सच्चे सिपाही हो, पराक्रमी हो, योद्धा हो, शौरवीरता से भरपूर हो, और तुम पर हमारे देश को बहुत बड़ी शान है, स्वाभिमान है। देश तुम्हारे लिए, तुम देश के लिए हो, ऐसा समझ के आगे बढ़ो। ये मेरे गीत का अनुसार कि अभिराम बढ़ो मत कहो थके, चाहे पथ को कोटि कंठ थके। यदि सूरज साथ में बनना है, यदि सूरज साथ में बनना है, भगवान सूरज तो ऊपर का आकाश में, तो सूरज तक में ऊंचाई नापनी है, सूरज तक में चमकना है, तो यदि सूरज साथ में बनना है तो ऊर्ध्वाधर कहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ देखना, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर दृष्टि धरो मन में। रत्नों में रत्न बनो भारत के, कोट असीस तुम्हें अर्पण है। रत्नों में अगर रत्न बनना है तो छोटे मोटे रत्न पतन की कोई जरूरत नहीं, रत्नों में रत्न बनो। कौन से? भारत रत्न। रत्नों में रत्न बनो भारत के, कोट असीस तुम्हें अर्पण है। ये हमारे गीत का अंश हमने का। और ये क्या कह रहे हैं? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। जिंदगी किसकी है? कौम की है, देश के लिए कुर्बान होना, देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान होना, देशवासियों के लिए, देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए सब कुछ समर्पित है, कुर्बान होने के लिए। तो उन्होंने कहा कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़। कौन हो तुम? तू शेरे हिंद के, तुम हिंद के, तू शेरे हिंद, तुम शेर के हिंद, तुम शेर के समान, हिंद के तुम शेर हो, हिंदुस्तान के, भारत के तुम बहुत बड़े शेर हो। तुम्हारी गर्जना से, तुम्हारी गुर्राहट से, तुम्हारी आँखें से, तराने से अच्छों से हवा खसक जाएगी। तो इसलिए तुम तो शेरे हिंद हो। मैं तुम कहता हूँ कि तुम छोटे मोटे, तुम गीदड़ नहीं हो, तुम कोई गधे घोड़े नहीं हो, तुम कुत्ते बिल्ली नहीं हो, तुम शेर हो। तो क्या करना है? तो शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर। और मरना है, मरने से कभी डरना है, मृत्यु तो सबकी होगी, होना ही एक दिन होनी। लेकिन अगर देश के लिए तुम मरते हो तो हमारे गीता में भी ये लिखा हुआ है, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि यदि जो कोई देश के लिए कुर्बान होगा, देश के लिए अपने बलिदान होगा, तो उसे सीधा मोक्ष की प्राप्त होगी और वैकुंठ धाम को जाएगा, उसके लिए रास्ता खुला। उसे कोई धरती का कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, वो सीधा सदगति को और वीरगति को प्राप्त होगा। तो क्या रहेंगे? तो शेरे हिंद आगे बढ़, तू मरने से कभी न डर, फलक तलक उठा के सर, तू जोश बदन बढ़ाए जा। फलक तलक उठा के सर, तुम आंखें खोलकर चारों तरफ देखकर, चारों तरफ दृष्टि डाल करके तुमको आगे फलक तलक उठा के सर, तू जोश बदन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, तू खुशी के गीत गाए जा।
जिंदगी है कौम की तू कौम पर लिटाए जा, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे। उन्होंने कहा, ये उनका गीत कौमी गीत है, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरा सुनता रहे, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरा सुनता रहे। जो सामने पड़े तो खाक में मिलाए जा, जो सामने तेरे पड़े तो खाक में मिलाए जा। जो सामने कोई रोड़ा आ जाए, सामने कोई पहाड़ जैसा कोई खड़ा हो जाए, अरुद्ध करने वाला खड़ा हो जाए, या विपरीत कॉन्सेप्ट को लेकर के, अवधारणा को लेकर के, तुम्हारी गतिशीलता को, तुम्हारे लक्ष्य को कोई नष्ट करना चाहे, तो तुम उसे उससे भिड़ने के लिए, उसको नस्ताबूद करने के लिए, उसको धूर्दर्शित करने के लिए, उसको सदा के लिए मिट्टी मिलाने के लिए तुम क्या करो कि डरने से कभी नहीं डर, तो कह दिया तो कह रहे हैं कि हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरा सुनता रहे। भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, खुदा तेरा सुनता रहे। जो सामने तेरे अड़े तो खाक में मिलाए जा, साफ साफ कर दिया, खाक में मिला दीजिए, उसे राख में मिला दीजिए, धूल मिला दीजिए, मिट्टी मिला दीजिए, दूरदर्शित कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, और उसको निस्ताबूत करके दिखा दीजिए कि हम तुम्हारे सामने कोई वो गीदड़ नहीं है, बपकी मारने वाले नहीं है, कोई वो बंदर जैसा घुड़ुक चाल करने वाले नहीं है, हम शेर हैं। और कौन है? हिंद शेर, हिंद देश के शेर। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर, फलक तलक उठा के सर, तो जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। तो कौम के लिए, देश के लिए, हित के लिए उन्होंने सब कुछ प्रार्थना लोगों से, मतलब यहाँ पर साफ साफ मैं जो जहाँ तक समझ पाया हूँ उनके जीवन शैली से, उनकी कार्यशैली से ये समझ पाया हूँ कि उन्होंने सबका उत्साहवर्धन किया, सबका उत्साहवर्धन किया। और ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि जैसे पराक्रम दिवस यहाँ पर लिखा हुआ मनाया जा रहा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, घर के अंदर बैठ के चूड़ी पहन के नहीं बैठना है, लड़ाई लड़नी है तो एक दो नहीं, सब के सब। मज़ा तो तब है कि पूरा देश ही सिपाही हो जाए, पूरा देश ही सैनिक हो जाए, पूरा देश ही इसके लिए, देश की रक्षा के लिए खुल कर सामने आ जाए। जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन इसमें एक बात अभी हमें पिछले दिनों एक सज्जन ने बात कही थी, वो वास्तव में बहुत ही मार्केबल थी कि जितने भी लोग सैनिक मारे जाते हैं, जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, अभी तो हाल में पिछले साल ही में लड़ाई हुई, मई के महीने में जब भारत पाक का युद्ध हुआ, ऐसे भारत पाक का युद्ध बहुत बार हुआ, भारत चीन का बहुत बार युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ। तो प्रायः देखा ये गया जो मैं आज बता रहा हूँ, आप लोग भी सब कुछ जानते होंगे कि जितने भी जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता के अंतरिम मंत्री जितने भी लोग हैं, वो लोग उनके यहाँ विजय चक्र लेकर के उनके यहाँ उसकी समाधि पर जो वो आता नहीं ताबूत, उसके पास वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं, हम मौन होकर के, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में ये पुष्प चक्र चढ़ाते, सब कुछ करते हैं। तो उस आदमी ने पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा नेता आज तक पैदा हुआ कि जो अपने घर के किसी भी सदस्य को सेना में भर्ती करने के भेजा हो? गिना दीजिए। मैं भी इस सब था, मैं भी चुप था, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम। उन्होंने कहा कोई नेता नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में नेता सब बनते हैं, सिर्फ इसी काम के लिए, सहानुभूति देने के लिए, छोटी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए, लेकिन कोई नेता बन के नहीं दिखाता। और सब नेताजी उनको कहते हैं, नेताजी जा रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं। अरे नेता तो सिर्फ एक हुआ, उसके बाद दूसरा कोई न हुआ। एक एक्सेप्शनल केस में, एक वैकल्पिक केस में, एक्सेप्शनल केस में एक ही नेता इस वक्त वर्तमान में है, उसके बाद निश्चित रूप से कोई नहीं आएगा। वह है हमारे परम पूज्य माननीय आदरणीय यशस्वी विश्व के सामने एक अप्रतिम उदाहरण है भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया, उनके भाई ब्रदर से कोई किसी से लेना देना, पूरा देश भाइयों और बहनों कह करके संबोधित करते हैं, सभी उनके भाई हैं, सभी उनके बहन हैं, और पूरे देश के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी उनके इस ईमानदारी पर, या जो भी जैसा भी काम कर रहे हैं, लोगों को खोटे सिक्के वाले या जो खोटी बुद्धि रखने वाले हैं, आज भी उनके बारे में बुराई के लिए एक पुलिंदा लेकर तैयार खड़े हैं। अगर कहा जाए कि जैसा उन्होंने इस 11-12 साल में जो करके दिखा दिया, जिसको लोग 70-75 साल के अंदर नहीं कर पाए, 11-12 साल में दिखा दिया, वैसा आप भाई कोई नहीं कर सकता। सारे लोगों की ईमानदारी आज जो लोग बेईमान थे, जो देश को नोट घुसपैठ करने वाले थे, आज उनको सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि उनका कारोबार नहीं चल रहा, उनका घोटाला नहीं चल रहा, उनकी अगुवाई में देश गर्त में नहीं जा रहा, उनकी अगुवाई में देश कामयाब कैसे हो रहा।
और ये हालत है कि भाई एक समय ऐसा भी गुजरा कि जो जिस वक्त यहाँ कांग्रेस थी तो वो पाकिस्तान हमेशा घुड़की मारता था, और उसको उसकी घुड़की जो थी वो एक प्रकार की घड़ियाली आंसू जैसी थी। और यहाँ से लोग कहते थे जो सत्ताधारी थे कि हमारी सहनशीलता की परीक्षा में रह जाए। शेर के मुंह में हाथ डालना उचित नहीं है। शेर के मुंह में हाथ डालने वाला हमेशा मारा जाता। हम उस भरत वंश के नागरिक हैं, ये देश भारत का है, भारत का है, भारत का। झूठ मूठ कोई इसमें दम नहीं था, लेकिन आज दिखाया जा रहा, आज दिखाया जा रहा सब कुछ हो रहा कि वो पाकिस्तान को पैसा देते थे, चीन को पैसा दिया जाता था, तब वो है यहाँ पर वो जमाया था, जब चाहता तब मारता था, डालता सबको। आज सुन नहीं कर, आज मक्खी भी भड़क नहीं सकती कभी आने जाने, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप तो आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं तो मार भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनका उनके ऊपर संरक्षण दिया जा रहा है या उनको भाई बंधु कर रहा है, उनके साथ बाकायदा वही ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो जरूरत है। तो देश के नागरिक, देश के सच्चे सपूत, देश के नेता बस भाई ऐसे हैं, ऐसे नेता को सतकोट नमन करना हम समझते हैं कि बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा शब्द है, और उनके लिए तो जितने शब्द कहे जाएँ सब मौन हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक शब्द में इस वक्त अचानक याद आया, मुझ में आ गया। मैं 71 से 73 तक 3 साल तो मैं बाकायदा ये सांस्कृतिक कल्चरल रिपोर्टर, संवाददाता के रूप में भी मैं कई बार जाता था, कल्चरल कार्यक्रम में भाग लेने देखता था। तो एक कार्यक्रम हमने देखा था यहाँ लखनऊ में रविंद्रालय है, उसमें नाटक हो रहा था। तो नाटक में केवल 3 पात्र थे, बता दूं मैं आपको, 3 पात्र थे। एक का नाम था, एक नेता था, एक देश था, और एक का नाम गर्द था। गर्द माने गड्ढा। सिर्फ 3 बात, और 3 घंटे तक वो नाटक चला। मैं भी बैठा सुन देखता रहा। भाई वह क्या है, तो उसका बिल्कुल थीम सुन लीजिए। जो नेता, जो जिसका नाम नेता है, वो जो है चलता है तो देश को पकड़ने चलता। देश बना हुआ एक नेता है, तो हम नेता हैं, हम नेता हैं, हम नेता हैं, हम नेता हैं, हम नेता कर रहा मंच भाई। उधर से मैं देश हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ चल रहा। और तरह तरह के जो रणभेदी आवाज़ होती है, तो हम जैसे बाजे बजते हैं, इस तरह के उसके अंदर बाजे ग्राउंड में बजाए जा रहे हैं। तो मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ, मैं देश हूँ। और अंत में ये हुआ कि नेता देश तो अचानक मैं गड्ढा हूँ, मैं गड्ढा हूँ, मैं गड्ढा हूँ, मैं गड्ढा हूँ, गड्ढा हूँ करते करते अचानक जो था नेता जो है वो देश को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद गड्ढे में उसको ढकेल देता। तो देश जो है वो गड्ढे के ऊपर गिर पड़ता, और वो तुरंत पर्दा छेप हो जाता, तुरंत पर्दा छेप हो गया, और पर्दा है। पूरे तालियों से पूरी महफिल गूंज उठी, वो हाल गूंज था कि स्थिति है कि मतलब उस समकालीन से, मतलब 71 से 73 के बीच बता रहा हूँ मैं आपको, कितने साल हो गए। तब ये ऐसा ऐसी थीम लेकर के एक नाटक किया गया था। नाटक किसकी तरफ से था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखने गया था। तो उसमें यह था कि नेता लोग जो हैं वो देश को गर्त में ले जा रहे हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पर जब देश सत्ता चुनाव होता है तो कहते थे लोग बाग, देश को बचाना है, देश गर्त में जा रहा, देश को बचाना है। देश कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। मेरी ये समझ में नहीं आता था उनकी बात सुन करके कि देश जा रहा तो कहाँ जा रहा, आखिर में कहीं तो कोई सीमा उसकी होगी। वो आपको चिंता इतनी है तो इतनी दिन से क्या करते थे। जब चुनाव आया तभी समझ में आया कि गर्त में जा रहा, न गर्त में जा रहा, न गर्त में जाने की कोई उम्मीद है। सिर्फ यह है कि आपका जो लक्ष्य है वही कहीं न कहीं कुप्रभावित हो न जाए, इसके लिए इस तरह की चिल्लाहट मचाई जा रही है। तो जो भी हो, ये तो कारनामा होता रहा, हम भी बात को देखते रहे। फिर भी हमें अपनी मतलब से मतलब रखना है। किसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा इस धरती पर अब दोबारा नहीं आएगा। और देखिए कि इस वक्त सारा देश जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, और सारा देश ही क्यों, सारा विश्व एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। और अपनी जो उसकी सैन्य क्षमता है उसको दिखाने के लिए आकाशीय मंडल से, जलीय थल से और थल से सबसे लड़ना झगड़ने के तैयार है। क्या खास बात है, क्या चाहते हैं, कितनी जमीन चाहिए तो उनको सिर्फ वही ताबूत में जाना है, या मिट्टी में खोद के गाड़ दे जाना है, जला देना है।
इससे ज़्यादा कोई सीमा नहीं है। लेकिन नहीं, हमें प्रभु सत्ता चाहिए, उसके लिए हो चल रही है। चलिए, मैं उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात कल जैसा भी होगा चर्चा की जा सकती है। अब जब कोई ये कह सकता है कि राष्ट्रपति को एक दूसरे देश का राष्ट्रपति अपहरण करके ले आता है, रात में हमला करके ले आकर रख लेता, तो भाई इसमें से ज़्यादा क्या बात हो सकती है। ये रणनीति और क्या कहना चाहिए, विभत्स कांड किसी रावण से कम था। रावण भी यही करता था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन ले आवा, ये लिखा हुआ। और कुबेर जो है उनके बड़े भाई हैं, रिश्ते में बड़े भाई हैं। तो कुबेर के पास पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान को लेने के लिए चढ़ाई बोल दी। कुबेर तो समझ ही नहीं पाया कि मेरा भाई ये क्या है, और उसको हमसे विमान छीन के लिया। ऐसे बहुत से कांड हो रहे हैं, अनंत काल से चले आ रहे हैं। अब विशेष रूप से समय आ गया है लड़ाई युद्ध की छेद चला। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ईमानदारी के साथ ना एक इंच देना चाहते, ना एक इंच आगे लेना चाहते हैं। हम अपने देश की रक्षा के लिए, देश के सपूत के लिए है, यही कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोट कोट नमन करता है। आप लोग भी अपने सच्चे मन से, हृदय से उनको नमस्कार कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। जय भारत माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।